जय मसीह की। आज हम सुनेंगे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के वचनों को कि बाइबल परमेश्वर के परफेक्ट पीस के बारे में क्या कहती है। परमेश्वर ने कहा कि वो आपको पूरा परफेक्ट और कांस्टेंट पीस में रखेगा। आज इसका मतलब है कि वो आपको परफेक्ट और कांस्टेंट यानी आपका जो पीस है, आपकी जो शांति है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लगातार शांति में रखूंगा। आज भरोसा नहीं है, आज जीवन सही चल रहा है, आपको डर रहता है कल को क्या होगा, मेरी बहू मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, मेरी सेहत खराब ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, ओ मेरी किडनी फेल ना हो जाए। दिमाग में शैतान आपको सफर करवाता है। सफरिंग्स, लोग आज सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, वो दिमाग में इतना सफर कर रहे हैं, चाहे रियलिटी में इतना सफर वो कम कर रहे हो, लेकिन माइंड में वो सफरिंग्स, वो दुख झेलते हैं। डर, फ्यूचर का डर, बिजनेस का डर, फैमिली का डर, सेहत का डर, फ्यूचर का डर, इकोनॉमी का डर, शेयर मार्केट ना गिर जाए इसका डर, ओ ये आदमी मेरी चर्च से चला ना जाए इसका डर। ये डर से अगर फ्री होना है तो ये वर्ष समझ लेना। उसने लिखा यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। परमेश्वर ने कहा, तुम, वचन में लिखा है कि मैं तुमको परफेक्ट पीस दूंगा। परफेक्ट पीस का मतलब क्या होता है कि तुम्हें अपने दिमाग में इतना भरोसा होगा कि मेरी सेहत कहीं जाने वाली नहीं है, मेरा बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है, मेरा परिवार कहीं खत्म होने वाला नहीं है, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया कुछ भी खत्म, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। परफेक्ट। एक होता है अमीरों के पास पीस होता है, उनके पास पैसा है, दे आर एट पीस इन देयर फाइनेंसेस, पर उनके मन में डर रहता है, ओह मेरी बीवी मुझे तलाक ना दे दे, ओ मेरा बेबी मुझे छोड़ के ना चला जाए, ओ मेरी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए, ये तो कहीं दूर ना चली जाए। उनको डर रहता है क्योंकि उनके आसपास वो घटनाएं हो रही हैं, और ऐसा होता जाएगा क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर है जो ये वायदा कर रहा है आपसे, कहता है यू विल गार्ड हिम, कि परमेश्वर को वो कह रहा है कि तू उसकी सुरक्षा भी करेगा और उसे परफेक्ट एंड कांस्टेंट, तू उसे लगातार शांत रखेगा। लिखा, धर्मी बुरे समाचार से घबराता नहीं। एक पापी भी बीमार पड़ेगा, धर्मी भी पड़ेगा, लेकिन आपकी बीमारी परमेश्वर के करीब करने के लिए होगी, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगी। जब आप उस चीज से निकल जाएंगे, अपने आप को टॉप पर देखेंगे, हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अब ये तो हो गया, कहता है यू विल गार्ड हिम, कि तुम उसकी सुरक्षा करोगे प्रभु, और उसे परफेक्ट पीस, कि आप शांत हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ना सेहत का, ना फ्यूचर का, ना फैमिली का, ना सेवक का, कोई भय नहीं। क्यों? आगे पढ़ेंगे। कहता है ये सब चीजें उसके लिए हैं हुज माइंड, जिसका दिमाग, बोथ इट्स इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन वर्ड को हम गूगल पे देखेंगे उसका मतलब क्या है। वो एक पिक्चर आपके पास है, उसे देखेंगे, नहीं यहां पर नहीं, सिर्फ वहां पे, यहां वहीं रखो, लोगों के लिए सिर्फ दिखाओ। झुकाव, अपने पड़ोसी को बोलो झुकाव। इंक्लिनेशन एंड कैरेक्टर, कहता जिसका झुकाव और जिसका चरित्र
तुझ पर झुका हुआ और लगा हुआ है। कहता अगर तुम्हारा झुकाव परमेश्वर की ओर है, कहता बिकॉज ही कमिट्स हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को समर्पित कर देता है परमेश्वर के सामने, लीन्स ऑन यू, फिर कहता है झुकाव, कि वो तेरे तरफ झुका रहता है, एंड होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू, कि उसकी आशा जो परमेश्वर के ऊपर है वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। वो डाउट में नहीं है कि हां मैं हूं तो क्रिश्चियन, पर चलो देखो कि प्रभु ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਹੁਣ परमात्मा ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। कहता जो तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंटली होप करता है कि लाख चीजें खराब हो रही हूं लाइफ में, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, नहीं सुन रहा परमेश्वर एक प्रार्थना को, कोई बात नहीं, मैं अपना कॉन्फिडेंस उस पर से हटाऊंगा नहीं। इस मिनिस्ट्री में लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोड़ी शुद्ध होते थे, लेकिन खुद मेरे पास तब हीलिंग नहीं थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर कभी कम नहीं हुआ, और एक समय आया जब मेरी बॉडी में भी वो हीलिंग एंटर कर गई। कहता हु होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू, आशा सब रखते, पर कहता क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हें परमेश्वर के ऊपर। कहता यू विल गार्ड हिम, तुम उसकी सुरक्षा करोगे, एंड कीप हिम इन परफेक्ट पीस, ऐसा शांति, ऐसा परफेक्ट शांति जो तुमने कभी नहीं देखी, एंड कांस्टेंट, लगातार मिलने वाली शांति, वो भी अच्छी शांति, परफेक्ट शांति और लगातार मिलने वाली शांति। कहता हुज माइंड, जिसका दिमाग, जिसने अपने दिमाग को बोथ इट्स इंक्लिनेशन एंड इट्स कैरेक्टर, अपने दिमाग को, अपने चरित्र और पूरी तरह से झुकाव समेत परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है। व्यभिचार के विचार कहां आते हैं? दिमाग में। चाहे हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, लेकिन आपका झुकाव व्यभिचार की ओर है, तो परफेक्ट और कांस्टेंट पीस आप लोगों के लिए नहीं है। शर्म की बात है, आप ही की गर्लफ्रेंड यहीं बैठी, आपका बॉयफ्रेंड यहीं बैठा है और आप वचन भी सुन रहे हैं, तो शर्म की बात है, वचन सुन के भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो यह वचन फिर आप लोगों के लिए नहीं है। कहता यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस हुज माइंड, जिसका दिमाग झुका हुआ है परमेश्वर की ओर। अगर आपका दिमाग प्रभु की ओर झुका हुआ है, तो जिस दिमाग में इमेजिनेशंस आती हैं, आप उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका झुकाव व्यभिचार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर है। कहता कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका झुकाव स्टेड ऑन यू, जिसका झुकाव प्रभु का कहता तुम्हारे ऊपर टिका और झुका हुआ है। बिकॉज ही कमिट्स, वो अपना समर्पण रखता है तुम्हारे ऊपर, टू यू, लीन्स ऑन यू, फिर कहता जो झुका हुआ है तेरे ऊपर, एंड होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू। जो लंगड़ा के चल रहा है और पूछ रहे हैं साथ का पड़ोसी, यार तेरी टांग ठीक नहीं हो अभी तक? नहीं नहीं सब ठीक है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है, हाँ ये टांग है ये भी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो रहा हूं, आगे से बड़ा फर्क है। ये होता है कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और एक होता है हाँ यार हो जू कोई नहीं, सारे दिन मुसीबत आती हैं, आप ऐसी बात करेंगे। पर कहता जो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस, ऐसा थोड़ी है कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपको तब कॉन्फिडेंस रखना है जब आपके जीवन शायद हो सकता है बीमारी से हो भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ।
जब ये शांति आती है ना अंदर, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, क्योंकि आपका मन शांत है, वो इधर उधर नहीं भाग रहा, घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, फियर में नहीं है, फ्यूचर की वरी में नहीं है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फैमिली क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, दोस्त क्या करेंगे, चर्च क्या, आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर झुके हुए हैं। आप पूरी तरह से दिमाग में कहता, दिमाग में झुका हुआ है तू, अपनी इंक्लिनेशन के साथ झुका हुआ है और अपने करैक्टर के साथ तू परमेश्वर के सामने झुका हुआ है। और इस लाइन में 2 बार आया झुका हुआ, ये वर्ड फर्स्ट और ये वर्ड सेकंड, ये 2 बार आया है एक ही वचन में, झुका हुआ 2 बार, कि आपका झुकाव किसकी ओर है और आप कॉन्फिडेंटली क्या परमेश्वर के ऊपर होप करते हैं। मेरी वाइफ के जो मेरी इन लॉ फैमिली जब चर्च में आना तो पैसे मांग कर, किराया मांग कर आते थे, लेकिन जब कोई पूछता था बहन जी कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस, कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी परीक्षाएं थोड़े दिनों की हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको मालूम होना चाहिए कितनी देर चलेगी परीक्षा, कितनी देर अंधेरा रहेगा। धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, वो आपको त्यागता नहीं। कॉन्फिडेंस कि उसकी होप जो है ना, उसकी आशा जो है, वो मरी हुई आशा नहीं है, मरा हुआ विश्वासी नहीं है। वो मरा हुआ विश्वासी होते हैं, चर्च में आते लेकिन हर मुंह उतरा हुआ, कपड़े गंदे, कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, अगर महंगे हैं तो कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे होने चाहिए, प्रभु की प्रेजेंस में जा। 200 रुपए का चाहे सूट है, प्रेस है, आप पूरे बाल बुल एंड सेट करके, पूरा एंड नहा धो के अच्छी तरह से अच्छे कपड़े डाल के चर्च में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर होप है मेरे को कि आज अगर आपकी लाइफ नहीं बदली तो क्या हुआ, कल आप बदलने वाले हैं पूरी तरह के साथ। आप बहुत